अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। शर्जील गोट फार्म की तरफ से आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन से भरी हुई है और ख़ास तौर पे जो गोट फार्मिंग के शौकीन हजरात हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो हमारी इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। इसके अलावा आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि जो आपके दोस्त हज़रात गोट फार्मिंग के शौकीन हैं वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो या अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है ये माशाल्लाह उन अफराद के लिए जो बिल्कुल बिज़ी नहीं, जो बिल्कुल फ्री हैं, जिनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनको पता नहीं है कि वो कैसे इन्वेस्ट करें, या कुछ ऐसे लोग जो वाकई असल में गोट फार्मिंग करना चाहते हैं मगर उनको पता नहीं है कि वो कैसे इनिशियल सेटअप इसका शुरू करें। तो आज मैं इंशाल्लाह इसके बारे में ये मालूमात आपको दूँगा। तो आप इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप हमारी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करके गोट फार्मिंग शुरू कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो मेरा बेसिक एजेंडा वो ये है कि मैंने आपको बेसिकली बताना है कि आपने गोट फार्मिंग शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर हैं, आपने कैसे शुरू करनी है और आपको क्या नाम है कि कितना इससे लॉस है, कितना प्रॉफिट है और कितने में आपको बराबर पे आप अगर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो अगर जब आप गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखें आप मंडी से जाके 20-20 हज़ार के 3 मंथ्स वाले बच्चे ले गया, 3 महीने का बच्चा जो एक होता है वो 20 हज़ार का मिल जाता है इस राजनपुरी। ये राजनपुरी में भी मिल जाएगा आपको बीतल में भी मिल जाएगा, आपको अबलग में भी मिल जाएगा, आपको अगर आप छतरों की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको उनमें भी 3 महीने का जो बच्चा है वो ईज़िली अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रीड का आपको 20 हज़ार का मिल जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने 20 अगर बकरे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 20 बकरे ले लेते हैं, एक बकरा आपको 20 हज़ार का पड़ता है, या अगर आप 20 छतरे ले लेते हैं, एक छतरा आपको 20 हज़ार का पड़ता है। आपने करना क्या है, आपने 20 छतरे ले लिए या 20 बकरे ले लिए, आपको कितने पैसे लग गए, आपके 20 बकरे के 4 लाख रुपए आपके लग गए। ठीक है, आपने 4 लाख के 20 बकरे खरीद लिए। ठीक है, अब आपने इनकी साल की इनकी करनी है सेवा, इनकी खिदमत करनी है। ठीक है, उसमें आपके तकरीबन 20 जो बकरे हैं ना, उनके लिए जो आपका टोटल खर्चा आएगा ना वो आएगा तकरीबन से तकरीबन 2 लाख। ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा नहीं आएगा, तकरीबन 2 लाख आएगा। वो 2 लाख किस तरह खर्चा आएगा, आपने क्या करना है, एक ही बार इनका जो ज़्यादा वाला चारा है, मतलब अगर इनका वंडा है, तूड़ी है, चोकर है, सूड़ी है, इसके अलावा जो भी इनका दाना पानी है, आपने क्या करना है, ज़्यादा ले आना है, ज़्यादा मिकदार में ले आना है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, अब आपने वो ले लिया। ठीक है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से 3 महीने का राशन इनके लिए इकट्ठा ले लें 20 बकरों के लिए, तो वो आपका मैक्सिमम आएगा 20 हज़ार 25 हज़ार तक। ठीक है, अगर आप इनका ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने का ले लेते हैं तो इतने का ही आएगा 20-25 हज़ार तक। अब आपने क्या करना है, उनको सारे बकरों को इकट्ठा करना है, उनको मिक्स करके उनको सबको दाना पानी डाल देना है। आपका टोटल खर्चा मैंने बताया है कि ये तकरीबन आ जाएगा भी 2 लाख के करीब। अब आपने इसमें क्या करना है, सेकंड टाइम आपने बकरों को सबको बाहर लेके जाना है। नेचुरल इनको जो फर्टिलाइज़र वो नेचुरल जो इनकी होती है घास वगैरह वो आपने इनको खिलानी है बाहर से जाके। ठीक है, घास खिलानी है इनको, सेकंड टाइम आपने पट्ठे वगैरह खिला देने हैं और जो भी हो सके सेकंड टाइम इनको आपने सब्ज़ चारा ज़रूर खिलाना है। ठीक है, बेशक आपको मार्केट से लाना पड़े या फिर जैसे भी है वो भी आपका तकरीबन 2 लाख में काउंट हो जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे करना है, इनको सेकंड टाइम बाहर लेके जाना है, फर्स्ट टाइम आपने इनको अपना घर में ही मंडा वगैरह खिलाना है। ठीक है, अब मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा कि आपका खर्चा कितना हुआ। 4 लाख के तो आपके ये आगे बकरे। ठीक, आपके खर्चा कितना आ गया पूरे साल का, 2 लाख का। और अगर आप ये क्वालिटी वाले बकरे लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये हमारे ये जो मेरे पास राजनपुरी बकरे अगर आप ये लेके आते हैं तो एक साल का जब ईद पे जब आप इनको सेल करेंगे तो आपका ये बकरा जो है वो बिकेगा तकरीबन 1 लाख के पास। ठीक है, 1 लाख तक आपका ये जो बकरा है वो मैक्सिमम 1 लाख का बिक जाता है। ठीक है, तो आपके देखिए 20 बकरे हैं, आपका खर्चा पहले कितना आ गया टोटल 6 लाख। अब 6 लाख में आपने देखना है आपका अगर 1-1 लाख का भी बकरा जाता है। ठीक है, 1-1 लाख का बकरा अगर आप जाए तो आपका टोटल कितना बना 20 लाख।
अब आप खुद ही सोचें कि 20 लाख अगर आपको मिल रहा है तो उसमें आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, 6 लाख, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ साल का, 14 लाख। तो ये देखें गोट फार्मिंग का फ़ायदा कितना आपको मिला। आपको एक साल के अंदर अंदर आपने बैठे बिठाए कुछ ना करना, बस बकरों की देखभाल करनी है और साल बाद आपने इनको बेच देना है। आपको कितना फ़ायदा होगा, 14 लाख का। तो ऐसे ही अगर आप देखें, अगर आपने 20 बकरे नहीं लेके आने हैं, आप अगर 10 बकरे भी लेके आते हैं तो आपको कितने के पड़े 10 बकरे, अगर आप 20,000 का, मैक्सिमम आपको 20,000 का मिलेगा। आपने क्या करना है, 20,000 का 10 भी लेके आने हैं, अच्छी क्वालिटी के लेके आए 20,000 के, ताकि आपके एक साल बाद जो है वो 1 लाख का, 1 लाख तक जो है वो एक बिक जाए। तो 10 बकरे आपके कितने के आपको पड़ गए, तकरीबन 2 लाख के, ठीक है। तो 2 लाख के अगर आप बकरे लेके आते हैं, 10 बकरे आप उनकी मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, और 10 बकरों पे आपका जो खर्चा आएगा एक साल का वो मैक्सिमम आएगा आपका 1 लाख रुपए। 10 बकरों का आपका जो खर्चा है वो 1 लाख रुपए आएगा। तो आपके टोटल पैसे कितने बन गए, 3 लाख, मतलब 2 लाख के आपने बकरे खरीद लिए और ऊपर खर्चा आ गया 1 लाख। तो आपने देखना है, आप साल बाद आपने इनको जब सेल करना है तो आपका 1-1 लाख का एक बकरा जाएगा, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का अगर आप लेके आते हैं तो आपका 1-1 लाख का एक बकरा सेल होगा। तो देखिए आपने साल में फिर कितना कमा लिया, 10 बकरों से भी 7 लाख, मतलब 10 लाख के अगर आप 10 बकरे बिकते हैं तो आपके 3 लाख जो खर्चा हुआ वो निकल गया, आपने 7 लाख रुपए कमा लिए। तो देखें कितना फ़ायदा है गोट फार्मिंग का। गोट फार्मिंग वैसे भी बकरियां पालना एक सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। तो आप भी अगर इस चीज़ को अपनाते हैं तो आपको इसमें फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बस आपने एक प्रॉपर तरीके से इनको लेके चलना है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया अगर आप 20 बकरे लेके पालते हैं, साल बाद आपको मैक्सिमम 13-14 लाख रुपए आपको फ़ायदा हो जाता है। अगर आप इसी तरह इनको 10 बकरे आप सेल करते हैं, लेके उनको सेवा करके उनको साल बाद सेल करते हैं तो आपको फ़ायदा कितना हुआ, 7 लाख का, ठीक है। इसको आप इससे ज़्यादा भी आपको फ़ायदा हो सकता है और इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और अगर आप देखें, इसके अलावा मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर आप इनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, आप इनको देखभाल नहीं कर सकते, आपने क्या करना है, आपने बकरे ले आने हैं, ठीक है। आपने एक बंदा रख लेना है, उस बंदे को आपने मैक्सिमम साल का लगा ले आपने साल का, उसको भी 1 लाख रुपया दे दिया, ठीक है, इकट्ठा ही दे दिया साल का, उसकी रोटी पानी वगैरह आपने खिलानी है, ठीक है। उससे साल का खर्चा भी उसको आपने 1 लाख दे दिया, ठीक है। तो अगर आप उस साथ वो जो है संभालना भी उसने है, सेल भी उसने उसी ने करने हैं, तो देखिए आपको फिर भी साल में 6 लाख का, 10 बकरों में से 6 लाख का फ़ायदा होगा, और 20 बकरों में से आपको तकरीबन 12 से 13 लाख का आपको 20 बकरों में भी फ़ायदा होगा। देखें आपने किया भी कुछ नहीं, आपने बंदा रख लिया, उसी ने सारा संभाला, सारा साल केयर किया, आपने बस इन्वेस्ट कर दिया, तो देखें आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा गोट फार्मिंग से। तो ये थे गोट फार्मिंग के फ़ायदे। तो आज मैं इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि गोट फार्मिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो गोट फार्मिंग होती है यहाँ तो बाहर खुली जगह पे, या आप गोट फार्मिंग छत पे कर सकते हैं। तो छत पे करनी है अगर आपने गोट फार्मिंग, आपको तकरीबन थोड़ा सा एरिया चाहिए जो छत से कवर हो, ठीक है, उसके ऊपर छत कवर होनी चाहिए और उसकी साइड से हवादार होना चाहिए जाके अंदर धूप ना आ सके, ठीक है। इसके अलावा आपने उनकी हवा का बहुत अच्छा इंतज़ाम करना है, पंखे का इंतज़ाम करना है ताकि गर्मियों में इनको गर्मी ना लगे, और सर्दियों में आपने इनका इंतज़ाम करना है ताकि इनको सर्दी ना लगे। गर्मियों में आपने इनके नीचे वो जो मैंने एक वो आपको इनकी वीडियो बना के अपलोड की हुई है, तो इनके नीचे वो फटे मैंने बना के रखे हुए हैं, आपने वो मेरी वीडियो चेक कर लेनी है, मेरी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि इनके नीचे हमने कौन से फटे जो बनवा के रखते हैं वो आप बनवा के रख लें, ताकि ये बकरे जो हैं गंदे भी ना हों और इनको वो बीमारियों से भी बच सकें, ठीक है। तो गोट फार्मिंग है, आपने सबसे पहले तो इनकी ये है रहाइश का बंदोबस्त करना, मतलब इन्होंने जहाँ पे रहना है आपने उस चीज़ का यहाँ पे बंदोबस्त करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने ना एक डॉक्टर का अरेंज करना है, और डॉक्टर का आपने अरेंज क्या करना है, मतलब आपने 24 घंटे डॉक्टर को पास नहीं रखना, मतलब आपने डॉक्टर का कांटेक्ट आपके पास होना चाहिए, ताकि किसी भी वक्त आपके बकरे को कुछ भी मसला हो आप डॉक्टर को कांटेक्ट करके बकरे को उसकी ट्रीटमेंट करवा सकें। तो इसके अलावा डॉक्टर्स का क्या फ़ायदा होगा, आपने मंथली इनकी वैक्सीन आती रहती हैं डॉक्टर्स के पास, आपने इनकी वैक्सीनेशन करवानी है। वैक्सीनेशन से ये फ़ायदा होगा कि ये बीमारियों से बचे रहेंगे, ठीक है। तो आपने इनकी वैक्सीनेशन भी डॉक्टर्स के पास से करवाते रहना है। इसके साथ आप इनकी डिवर्मिंग करते रहिए, डिवर्मिंग भी वो आपको तरीका जो है मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा कि बकरों की डिवर्मिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा आपने इनकी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, कि इनको प्रॉपर टाइम पे इनको डाइट मिले, इनको ओवर भी ना डाइट मिले ताकि इनका पेट भी ना
ख़राब हो, ये बीमार भी ना हो, और इनको और इसके अलावा ये है जो इनके लूज़ मोशन भी ना लगें, ठीक है। और बकरों को जब लूज़ मोशन लगेंगे तो आपने इनको मेडिसिन जो है वो नहीं करनी, आपने पहले देसी इलाज करना। तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो अपलोड करूँगा कि बकरों का देसी इलाज कैसे करते हैं इनकी, जब इनको लूज़ मोशन लग जाते हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप रूफ़ पे, छत पे अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपने इनमें छत पर थोड़ा सा बंदोबस्त करना है, जहाँ पे इनको हवादार जगह मिले, गर्मी में गर्मी भी ना लगे, सर्दियों में सर्दी भी ना लगे, ठीक है। और इसके अलावा इनकी सफाई सुथराई का आपने बंदोबस्त बहुत अच्छे से करना है। सफाई सुथराई एक ऐसी चीज़ है जिससे बकरों के अंदर जो है वो बीमारियां बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाती हैं, बकरों में बीमारियां फैल जाती हैं अगर वो गंदे रहें, ठीक है। तो आपने सफाई सुथराई का बहुत अच्छे से इनका ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने जब गोट फार्मिंग करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि 15 से 20 दिन बाद अपने बकरों को नहला दिया जाए धूप के, जब धूप का मौसम बना हो, धूप निकली हो, तो आपने नहला के इनको धूप में बांध देना है, ताकि इनके जो बकरे जो हैं वो हीट अप हो जाए, इनको सर्दी ना लगे। क्योंकि अगर सर्दी लग जाए तो बकरों को नमूनिया हो जाता है। तो नमूनिया एक बहुत ही बुरी बीमारी है जो कि बकरों को अगर लग जाए तो बकरों का जो है वो समझ लें कि उनकी हड्डियाँ निकल आती हैं, उनका मांस ख़त्म हो जाता है, एक तरह से वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो गोट फार्मिंग में आपको आज के ये इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा कि आप इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें, अच्छे तरीके से करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ये छत पे आप कैसे कर सकते हैं, और आप बाहर हवेलियों वगैरह में करें, वो तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत खुली जगह होती है। हवेलियों में फिर आप क्या करें, बछड़े ले आएँ, बैड़े ले आएँ, उनको भी पालें, उनको भी सेल करें, साल बाद आपको बहुत मुनाफा होगा। तो ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया सिर्फ बकरों का। इसके अलावा अगर आप बकरियाँ लेके आते हैं तो बकरियों की एक साथ में ब्रीडर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 बकरियाँ ले आते हैं या 5 बकरियाँ ले जाते हैं, एक ब्रीडर ले जाते हैं, तो साल बाद आपके वो जो है माशाल्लाह आपके गोट फार्मिंग में बहुत ज़्यादा रौनकें लग जाएंगी बच्चों की, ठीक है। तो उसको भी आप साल बाद उनको बड़ा करके उनको उनकी सेवा करके बच्चों को बड़ा हो जाएंगे, उनमें से बकरियां भी बन जाएंगी, कुछ बकरे भी निकल आएंगे। बकरों को सेल कर दें, बकरियों को फिर ब्रीड करवा के उनसे बच्चे ले लें। इसी तरह आपका सिलसिला जो है गोट फार्मिंग का वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो आपको कभी भी इसमें नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें आपको मिलेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको पता नहीं कैसे करना है, आपने मंडी में जाना, आपने 20 अच्छी क्वालिटी के बकरे 20-20 हज़ार वाले खरीद लिए, 20 हज़ार से 2 हज़ार ऊपर, 2 हज़ार नीचे, 5 हज़ार ऊपर, 5 हज़ार नीचे हो गया, उसकी खैर है। आपने बकरे खरीद लिए, आप उनका बंदोबस्त नहीं कर सकते, आपने एक बंदा रख लेना है, साल बाद आपको इंशाल्लाह उसका प्रॉफिट बहुत अच्छे से मिलेगा। आपने इनकी सफाई सुथराई का बंदोबस्त करना है, आपने इनका रहन सहन का, रिहाइश का, खाने पीने का सारा कुछ अच्छे से बंदोबस्त करना है, तो आपको इंशाल्लाह इसकी आउटपुट बहुत अच्छी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, ठीक है। इसलिए मैं फिर दोबारा जाते हुए मैं फिर आपको बता दूं आपको कितना फ़ायदा होगा। अगर आप 20 बकरे ले लेते हैं, आपको तकरीबन साल का 16 से 15 लाख का आपको मुनाफा होगा एक साल के अंदर 20 बकरों में। और अगर आप 10 बकरे ले लेते हैं तो आपको 10 बकरों में तकरीबन 7 से 8 लाख का मुनाफा हो सकता है, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाइक करें, इसको सब्सक्राइब, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हज़रात इस गोट फार्मिंग के शौकीन हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा बकरों के बारे में किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा नंबर गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर गिवन है था। और इसके अलावा आप हमारी जो बायो में जाके हमारा नंबर ले सकते हैं, तो वहाँ से आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी बकरों के बारे में, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।